हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब तक हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक बार रिवाइज भी होते हैं, और उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर होती हैं। काफ़ी अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझ में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस के अंदर पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। आपको बताना है किस पार्ट में सेंटेंस में गलती है या एरर है। अगर आपको लगता है सेंटेंस सही है तो आपका जवाब होगा नो एरर, यानी कि ई। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को। आई मस्ट नॉट हेजिटेट, मुझे हेजिटेट नहीं होना चाहिए। हेजिटेट, देखिए यहाँ हेजिटेट का मतलब, जी हाँ, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या हिचकिचाना। संकोच या हिचकिचाना। आई मस्ट नॉट हेजिटेट, मुझे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। टू अफर्म, ये अफर्म करने में, देखिए अफर्म का मतलब होता है कोई बात कहना, बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक कोई बात कहना, वो अफर्म कहलाता है। आई मस्ट नॉट हेजिटेट, मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। टू अफर्म, ये कहने में दैट की नो बुक, कोई भी किताब जो है, इज एज यूजफुल एंड फ्रूटफुल एज दिस वन। कोई भी किताब एज यूजफुल, उतनी यूजफुल मतलब उपयोगी, एंड फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब लाभदायक। ये कोई भी किताब जो है इज एज यूजफुल, उतनी उपयोगी, एंड फ्रूटफुल और लाभदायक नहीं है एज, जितनी की दिस वन, ये वाली है। बताइए, सबसे पहले तो चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में है सेंटेंस। जी हाँ, एज दोनों तरफ एज है, बीच में पॉजिटिव है, यूजफुल एंड फ्रूटफुल। दो एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं, लेकिन दोनों ही कौन सी डिग्री में हैं? जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री में है। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पॉजिटिव का, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ एज का यूज होता है, बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है। चेक कर लीजिएगा, एज दोनों के बीच में क्या है? जी हाँ, दोनों ही पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि एज पॉजिटिव प्लस एज डिग्री की संरचना हमारे पास मौजूद है। आई मस्ट नॉट हेजिटेट, मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। टू अफर्म, ये कहने में दैट की नो बुक, कोई भी किताब जो है, इज एज यूजफुल, उतनी उपयोगी, एंड फ्रूटफुल और लाभदायक नहीं है एज दिस वन, जितनी की ये वाली। एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज की संरचना है, यानी कि एज दोनों तरफ एज है, बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आती है, और हमारा पॉजिटिव डिग्री ही यहाँ मौजूद है। देखिए, एक से ज्यादा पॉजिटिव डिग्री भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री है वो एक से ज्यादा भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन रहेगी वो पॉजिटिव में ही, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास क्या मौजूद है? एज। एक और बात हमने की थी, हमारे पास पॉजिटिव में नो अदर की संरचना हुआ करती थी, जो पीछे जाकर के कंपैरेटिव में किस में बदलती थी? एनी अदर के अंदर। यहां एक बार पढ़िएगा सेंटेंस को, नो बुक इज एज यूजफुल, कोई भी किताब उतनी यूजफुल नहीं है। नो बुक, देखिए यहां नो बुक है, होना क्या चाहिए थे हमारे पास? नो अदर। पॉजिटिव की संरचना जो है, नो अदर से हमने सेंटेंस की शुरुआत की थी। हमने पढ़ा था नो अदर से हम सेंटेंस शुरुआत करते थे, जो पीछे जाके किस में बदल जाता था? जब हम कंपैरेटिव बनाते थे तो एनी अदर में, लेकिन पॉजिटिव में तो वो नो अदर ही रहता था। तो सेंटेंस में यहाँ पे नो अदर, इस पार्ट में एरर है, यानी कि बी पार्ट में आपके एरर है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? जी हाँ, नो बुक के स्थान पर हमारे लिए नो अदर बुक होगा, तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा। नो अदर बुक, कोई भी दूसरी किताब, इज एज यूजफुल एंड फ्रूटफुल, उतनी उपयोगी और लाभदायक नहीं है एज दिस वन, जितनी की ये वाली। तो नो बुक के स्थान पर नो अदर बुक कर दो, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य आपके सामने है, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास एंड रीजंस आर काउंटलेस। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, डाउट का मतलब शक या संदेह, बियॉन्ड मतलब परे या दूर, एनी शेड, एनी किसी भी, शेड मतलब, वैसे तो शेड का मतलब छाया या परछाई से होता है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी शक की छाया के या बिना किसी शक की परछाई के, और सीधा हम लोग कह सकते हैं इसका पूरा मीनिंग निसंदेह है, यानी बिना किसी शक के। इस पूरी फ्रेज का मतलब है निसंदेह, बिना किसी शक के। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी शक के, निसंदेह। यू आर बेटर, तुम
कहीं ज्यादा अच्छे हो देन बजाय एनी अदर बॉय किसी भी दूसरे लड़के से इन द क्लास में। एंड रीजंस आर काउंटलेस, और इसके रीजंस कारण जो हैं काउंटलेस हैं। काउंटलेस मतलब अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता। यू आर बेटर, तुम कहीं ज्यादा अच्छे हो देन एनी अदर बॉय किसी भी दूसरे लड़के से इन द क्लास में। एंड रीजंस आर काउंटलेस, और इसके कारण जो है वो अनगिनत हैं। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में है सेंटेंस। जी हाँ, यू आर बेटर देन, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, प्लस देन, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके साथ क्या यूज हुआ है? जी हाँ, देन। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का ही यूज होता है, और वही यहां पर इस्तेमाल हुआ है, और वही चीज यहां पर आपके सामने है। कंपैरेटिव डिग्री और देन दोनों साथ हैं, तो यू आर बेटर देन, तुम कहीं ज्यादा अच्छे हो। यहां तक वाक्य सही है। एनी अदर बॉय बजाय किसी दूसरे लड़के से इन द क्लास में। देखिए हमने बात की थी पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास क्या होता था? नो अदर, जो कंपैरेटिव डिग्री में किस में बदल जाता था? जी हाँ, एनी अदर में। और संरचना कंपैरेटिव डिग्री की क्या होती थी? कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ये संरचना हम लोग इस्तेमाल करते थे। चेक कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा, संरचना वही है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन भी हमारे पास मौजूद है, और नो अदर जो पॉजिटिव में होता था, कंपैरेटिव में वो पीछे जाकर किस में बदलता था? एनी अदर में। बेटर देन एनी अदर बॉय, एनी अदर हमारे पास मौजूद है, यानी कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री सही है। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी शक के, यू आर बेटर, तुम कहीं ज्यादा अच्छे हो देन एनी अदर बॉय, बजाय किसी दूसरे लड़के के इन द क्लास में। एंड रीजंस आर काउंटलेस, और इसके कारण जो है वो अनगिनत हैं। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और एनी अदर भी आपके पास मौजूद है। सेंटेंस आपका सही है, आपका जवाब है नो एरर। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आपका वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। आई फॉर्मली बिलीव। फॉर्मली का मतलब, जी हाँ, फॉर्मली का मतलब होता है बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक। फॉर्मली हम लोग कह सकते हैं दृढ़ता से या दृढ़ता पूर्वक। आई फॉर्मली बिलीव, दृढ़ता पूर्वक मेरा ये विश्वास है दैट की नो अदर फिलोसफर इज, कोई भी दूसरा फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। नो अदर फिलोसफर, कोई भी दूसरा दार्शनिक जो है, इज एज ग्रेट एज ओशो, उतना महान नहीं है जितना कि ओशो। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट, यू विल ऑल्सो हैव टू, और तुम्हें भी इस चीज को एक्सेप्ट, स्वीकार करना पड़ेगा। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री है। जी हाँ, एज पॉजिटिव प्लस एज। ग्रेट हमारी कौन सी डिग्री है? जी हाँ, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और दोनों तरफ एज मौजूद है। और नो अदर फिलोसफर, कोई भी दूसरा दार्शनिक जो है, पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत कहां से होती थी? जी हाँ, नो अदर होता था, और नो अदर मौजूद है हमारे पास, और उसके बाद में एज पॉजिटिव प्लस एज की संरचना भी मौजूद है, यानी यहां भी हमारी संरचना पूरी है। एक बार फिर से पढ़िएगा सेंटेंस को। आई फर्मली बिलीव, बड़ी दृढ़ता पूर्वक मेरा ये मानना है, दैट की नो अदर फिलोसफर, कोई भी दूसरा दार्शनिक, इज एज ग्रेट, उतना महान नहीं है, एज ओशो, जितना कि ओशो है। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट, और तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। सेंटेंस हमारा सही है। नो अदर एज पॉजिटिव प्लस एज, पूरी संरचना हमारे पास मौजूद है। सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगला वाक्य आपके सामने है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की प्रशांत इज बेटर देन, प्रशांत कहीं ज्यादा अच्छा है, देन बजाय द 3 स्टूडेंट इन द क्लास में दूसरे तीनों विद्यार्थियों से। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में है। जी हाँ, बेटर कौन सी डिग्री है आपके लिए? जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है, देन का यूज भी आपके पास है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की प्रशांत इज बेटर देन, प्रशांत कहीं ज्यादा अच्छा है, देन द 3 स्टूडेंट इन द क्लास, तीनों ही स्टूडेंट्स से क्लास में। एक बात हमने की थी, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग कब करते थे? जी हाँ, जब हम 2 की तुलना करते थे तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन 2 से ज्यादा होते ही, यानी कि आपकी डिग्री 2+ है, यानी कि मोर देन 2 अगर है, यानी कि 2 से ज्यादा के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो हम कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते थे? जी हाँ,
उस केस में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते थे। केवल दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो चीजों की तुलना करने के लिए हमारी